मैं डॉक्टर सुनील बेनीवाल सुवीरा हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूँ और मैं कार्डियोस्ट हूँ यहाँ पे। कार्डियोस्ट मतलब हार्ट की बीमारियों का इलाज हम लोग यहाँ पे करते हैं। सुवीरा हॉस्पिटल एक बहुत ही नया हॉस्पिटल है जयपुर के अंदर, जिसमें कि हार्ट की बीमारियों का इलाज बहुत ही एडवांस तरीके से और किफ़ायती दरों पे करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हार्ट की बीमारियों के इलाज की बात करें तो सब तरह की बीमारियों का इलाज जो भी पॉसिबल है आज के टाइम पे, वो करीब करीब हर तरह का इलाज हम यहाँ पर कर पाते हैं। अगर बीमारियों की बात करें तो जैसे कि हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस जो होते हैं, जिनको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, अगर हार्ट की नसें अचानक से बंद हो जाएं तो हार्ट में ब्लॉकेजेस का इलाज, जिसमें एंजियोग्राफी करते हैं, फिर एंजियोप्लास्टी की जो सुविधा होती है, कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी, जिसमें कि लेफ्ट मेन बाइफरकेशन लीजन्स या जिनमें बहुत ज़्यादा चूना चुम चुका होता है, कैल्सीफाइड लीजन, उन सब का इलाज अपन लोग यहाँ पे बड़ी आसानी से और किफ़ायती दरों पे और लेटेस्ट टेक्निक के साथ में अपन सुवीरा हॉस्पिटल के अंदर ये सुविधाएं उपलब्ध है। हार्ट की बीमारियों में ब्लॉकेज के अलावा अगर किसी और नसों में ब्लॉकेज बन जाएं, जैसे कि हमारी जो गर्दन के अंदर नसें हैं जो कि दिमाग को खून देती है, कैरोटिड आर्टरीज, उनमें अगर ब्लॉकेज बन जाएं जिनसे लकवा आ सकता है, तो मतलब हार्ट के अलावा और कहीं भी ब्लॉकेज बन जाएं तो उनको हम पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। और उनमें भी अगर कहीं ब्लॉकेज है या कोई समस्या है तो उस तरह का इलाज भी अपने सुवीरा हॉस्पिटल में उपलब्ध है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर अपनी गर्दन की नसों में कैरोटिड आर्टरीज में ब्लॉकेज बन जाए तो हमको लकवा आ सकता है, तो इसको भी इलाज अपने यहाँ पॉसिबल है। इसी तरह से अपने हाथ या पैरों की जो नसें होती हैं उनमें अगर रुकावट आती है तो शुरुआत में ये महसूस होता है कि जब हम चल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो हमारे पाँव में दर्द होगा, और फिर हम जैसे रुक जाएंगे थोड़ी देर में वो दर्द ठीक हो जाता है। ये तो इनिशियल स्टेज होती है, इसी टाइम पे इसको अगर पिक कर लिया जाए तो ये बीमारी आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर इस चीज़ को हम इग्नोर करें और बीमारी बढ़ जाए, ब्लॉकेज और ज़्यादा हो जाए, तो फिर हमारे पाँव में घाव या अल्सर बन सकते हैं। उन अल्सर वो जो है वो दवाइयों से या नॉर्मल तरीके से हील नहीं हो पाते हैं, तो धीरे धीरे उनमें गैंग्रीन बन जाती है और एडवांस स्टेज में हमको शायद पाँव काटना भी पड़ जाए, इसको एम्पुटेशन कहते हैं। तो इनको अगर अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट कर लें और उस ब्लॉकेज का इलाज कर लें तो इस चीज़ से या इन कॉम्प्लिकेशन से हम अपने आप को बचा सकते हैं, और इस तरह की सुविधाएं अपने सुवीरा हॉस्पिटल में उपलब्ध है। इसके अलावा हमारी कई बार किडनी की नसें होती हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज बन जाते हैं, तो रीनल आर्टरी जो ब्लॉकेज बन जाते हैं उनकी वजह से अचानक बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस तरह का इलाज भी अपन सुवीरा हॉस्पिटल में कर पाते हैं। बहुत रेयरली कभी कभार इन आदमी के जो आंतों को खून ले जाने वाली नसें हैं, सीलियक ट्रंक है, सुप्रीम मेजेंट्रिक आर्टरी है, उनके अंदर कई बार ब्लॉकेज अगर हो जाता है तो खाना खाने के बाद पेट में दर्द होने लग जाता है और धीरे धीरे जो वज़न कम होने लग जाता है। तो ये बहुत रेयर बीमारी होती है, पर अगर ये टाइम से पकड़ पाएँ तो इसका इलाज भी अपने यहाँ पे सुवीरा हॉस्पिटल के अंदर में संभव हो पाता है। हार्ट के ब्लॉकेज के अलावा, पाँव में ब्लॉकेज के अलावा, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के अलावा कई बार दिल में धड़कन में अनियमितताएँ होती है। धड़कन अगर हमारी बहुत कम हो जाती है, नॉर्मल आदमी की धड़कन 60 से 70 बार 1 मिनट में धड़कनी चाहिए, अगर हमारी धड़कन कम हो जाती है तो हमको चक्कर आना या एडवांस स्टेज के अंदर बेहोशी आना भी हो सकता है। उस कंडीशन में हम पेसमेकर इम्प्लांट करते हैं। तो जो पेसमेकर है वो लेटेस्ट तरह के जो भी पेसमेकर हैं, जिसमें कि डबल चेम्बर पेसमेकर, एमआरआई सेफ पेसमेकर या लेफ्ट बंडल ब्रांच पेसिंग, उस तरह की सारी टेक्निक्स जो है हम सुवीरा हॉस्पिटल में पॉसिबल है, हम कर पाते हैं। इसी तरह से किसी का हार्ट अगर हार्ट अटैक की वजह, किसी का हार्ट जो है हार्ट अटैक की वजह से बहुत कमज़ोर हो गया है, तो उनमें एक रिस्क रहता है कि उनके दिल की धड़कन अचानक से कभी बिगड़ सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है। उस कंडीशन को VTBF कहते हैं, और VTBF ही मोस्टली जो सडन कार्डियक डेथ हम बोलते हैं, अकस्मात मृत्यु जो बोलते हैं, उसका कारण मोस्टली VTBF ही होते हैं। तो जिनका भी हार्ट कमज़ोर हो चुका होता है पहले हार्ट अटैक की वजह से, उनके अंदर हम एक डिवाइस लगाते हैं, ICD बोलते हैं, जिसकी वजह से VTBF की वजह से मौत का खतरा कम से कम रहे। तो उस तरह की टेक्नोलॉजी जो है एडवांस, वो अपने यहाँ पे अवेलेबल है सुवीरा हॉस्पिटल के अंदर, उसका इलाज पॉसिबल है। जिन मरीजों का हार्ट बहुत वीक हो जाता है और ECG में LBB की समस्या पाई जाती है, उनमें CRT कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी है, वो भी सुवीरा हॉस्पिटल में अवेलेबल है। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि जो कई बार हमारे CRT-D के अलावा धड़कन बढ़ जाती है, और उसका कारण जो होता है एसेसरी पाथवेज हमारे हार्ट के अंदर हो सकते हैं, जिनको कि हम AVNRT बोल सकते हैं, WPW सिंड्रोम बोल सकते हैं, वेंट्रिकुलर अर्दमिया बिकॉज ऑफ विदाउट स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज जो होते हैं, उनके अंदर EP स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, EPS एंड RFA। तो उस तरह की सुविधाएं भी अपने सुवीरा हॉस्पिटल के अंदर में उपलब्ध है।
तो हमारा जो प्राइम टारगेट रहता है कि हम मरीज़ को अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट दे पाएँ, उसको संतुष्ट कर पाएँ, उसका इलाज प्रॉपर तरीके से हो, किफ़ायती दरों पे हो और सेफ्टी के साथ में हो। तो ये हमारे प्राइम ऑब्जेक्टिव रहते हैं किसी भी हार्ट के मरीजों के लिए। बस इन्हीं के साथ में कि अपनी बीमारियों को पहचानना है, उनका इलाज हमको करवाना है और कॉम्प्लिकेशन से हमको बच के रहना है। धन्यवाद। डॉक्टर सुनील बेनीवाल।